दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन सहायकी, ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाए, साध समुद्र साई करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। हरजस पदराग कल्याण 3 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे, मन रे सिमिर सिमिर हल साई, मन रे सिमिर सिमिर हल साई। राम भजन बिन श्वासा जावे, राम भजन बिन श्वासा जावे। सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हल साई, मन रे सिमिर सिमिर हल साई। राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकीदी। राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकीदी। सत्संगत तज जाय हदाया, फिट लाणत तो ये गीदी। सत्संगत तज जाय हदाया, फिट लाणत तो ये गीदी। ओ मन रे सिमिर सिमिर हल साई, मन रे सिमिर सिमिर हल साई। जुग सुहेत साध सूपी को, हर तज आण मनावे। जुग सुहेत साध सूपी को, हर तज आण मनावे। सत बात की अवज्ञा करके, विषय बात मन भावे। सत बात की अवज्ञा करके, विषय बात मन भावे। मन रे सिमिर सिमिर हल साई, मन रे सिमिर सिमिर हल साई। सोय रहे के जोड़ चलावे, काय मोन गहे मन माई। सोय रहे के जोड़ चलावे, काय मोन गए मन माही। कह सुख राम धीरग मन तोने, राम रटे क्यों नाई। कह सुख राम धीरग मन तोने, राम रटे क्यों नाई। ओ मन रे सिमिर सिमिर हल साई, मन रे सिमिर सिमिर हल साई। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। अपने मन को क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। अब उपदेश तो अपने को मन सुन लेता है, और सुनकर क्या करता है?
क्या करता सुनने जी? एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता है। जानता सब है, मन को क्या भो भो की बातें जानता है, सारी बातें मन को पता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो मन क्या करता है? सुनता तो सबकी है पर करता अपने मन की है। परंतु यही तो अपनी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मन के मते न चालिए, चालो सतगरु बाण, शब्द कहे तीन रीत में, भेलन दूजो आन। आज बहुत अच्छा लग रहा है। श्वास और श्वास का, आज मेरा जी श्वास और श्वास का जोड़ा है, जीविया काकलिया का जोड़ा है, नकार मकार का, आत्मा और परमात्मा का। तो आज भी आप कैसे विराजे हुए? जोड़े से विराजे हुए। देखो परमात्मा की महर देखो, कृपा देखो। ये यहाँ का जोड़ा, ये मृत्यु लोक का जोड़ा, अब अमर लोक का भी अमर जोड़ा बनने वाला है। इसलिए अपने अपने मन को, अपने को यही कहना है कि हमारा ये जोड़ा अमर रहे सदा सदा के लिए, अमर लोक के वासी जोड़े से बने। इसलिए मन के मते न चालिए, चालो सदगरु बाण, शब्द कहे तीन रीत में, वेल न दूजो आण। मन तो किसका बना हुआ है? प्रकृति का बना हुआ है। वो किसकी तरफ अग्रसर होता है? प्रकृति की तरफ ही अग्रसर होता है। प्रकृति कौन? जो चरम चक्षुओं से अपने को नजर आती है, वो सारी प्रकृति, वो सारी माया है। और परमात्मा तो देखने में, सुनने में, गुनने में आते ही नहीं है। तो उनको अपने को प्राप्त करना है। तो में लगा रहेगा, संसार में लगा रहेगा, संसार के अंदर आता और जाता रहेगा। जी माइक, संगीता जी माइक, संगीता जी माइक को म्यूट कर लीजिए। तो मन का जो स्वभाव है उसके अनुसार जाएगा। और आत्मा का क्या स्वभाव है? परमात्मा को प्राप्त करना। क्योंकि आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। और मन प्रकृति का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी ईश्वर का अंश है आत्मा। वो भी क्या है? अविनाशी है। परंतु इसने किसका संग कर लिया? प्रकृति का संग कर लिया, शरीर का संग कर लिया, और प्रकृति के साथ में ही उलझ गई, अपने लक्ष्य को भूल गई। परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका किसका सहयोग चाहिए? मन का सहयोग चाहिए। नहीं तो फिर क्या चलती है? खींचा तान चलती रहती। खींचा तान में वो मजा आता है क्या? एक उधर एक उधर, एक उधर एक उधर। हमारे माता जी कहते हो तो क्या जावे? रपट रपट जावे, रपट रपट जावे। मन क्या रपट रपट के जाता है? संसार में, शब्द में, रस में, रूप में, गंध में, स्पर्श में जाता है। और आत्मा जो बैठकर भजन करना चाहती है, तो बैठकर भजन करने की बात सुनी भी है और बैठ भी गए, परंतु बैठे तो किसमें है? कमरे में। और ये मन देश विदेश की यात्राएं करके आ जाता है। इसलिए कहते हैं हमारा मन लगता नहीं। मन किसमें लगता है तोतला जी? मैंने तो यह बताओ, मन किसमें लगता है? आपकी जिंदगी या करें मुझे महीना 2 महीना मरे का पहली कोई बीमार है जो पड़ जावे भी बना बोलिए अंत गति जो सोगति। अच्छा राम राम ने बोलनी आवश्यक बोली बंदे। तो इसीलिए तो ये सद्गुरु की सत्ता, ये राम नाम का अभ्यास करने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप होगा। ये सद्गुरु की सत्ता, ये राम नाम का अभ्यास, ये बुढ़ापे की लाठी है। इसमें देह की आवश्यकता है ही नहीं। आपके क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, सुनिए। ये सद्गुरु की सत्ता बुढ़ापे की लाठी है। इसमें कोई देह की आवश्यकता है ही नहीं, श्वासों की भी आवश्यकता है ही नहीं। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जाम मन निजबन नहीं कोई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। अब श्वासों की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, तो आपके देह का भान भी होना कोई जरूरी नहीं। ये तो देह की अवस्था है, ये तो मन की अवस्था है। आत्मा तो इन सारी अवस्थाओं से उपराम है।
आप जब बच्चे थे तो आत्मा बच्ची थी क्या? जब आप जवान हुए तो आत्मा जवान हुई क्या? आज आप वृद्ध हो गए तो आत्मा वृद्ध हुई क्या? आत्मा तो वैसी की वैसी ही है। ये तो शरीर की अवस्थाएं बदल रही है। इसलिए जीते जी श्वासा रहते हुए, इंद्रियों में जोर रहते हुए, श्वासारूपी पूंजी रहते हुए जिसने अपने बुढ़ापे की व्यवस्था कर ली, फिर देह तो बुढ़ापे में सबकी क्षीण होने ही वाली है। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। तो ऐसी जिसने बुढ़ापे की लाठी व्यवस्था समय रहते हुए कर ली, तो फिर देह है सो अच्छी बात है, नहीं है तो खास वाली बात नहीं है। क्योंकि उस चौथे लोक में तो श्वासा पहुंच ही नहीं सकती है। ये सब 3 लोकों तक की बात है। हाँ, आपकी देह सही रूप से चल रही है तो आप 3 लोकों की फलों की प्राप्ति का उपाय कर सकते हो। और देह ने काम करना बंद कर दिया तो फलों की प्राप्ति का उपाय भी बंद हो जाएगा, तो फल भी मिलना आपको बंद हो जाएंगे। इसलिए तो इसको कहते हैं राजयोग की भक्ति। कुदरत कला नाम इन्हीं को, कोई जन जाने नाही, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। आपको फिर साधन करने की भी, ध्यान करने की भी, क्योंकि वो ध्यान ऑटोमेटिक ही अंदर खाते में चलता रहेगा। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में उस शब्द का आनंद लेती रहेगी। अब उसमें देह की अवस्था से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देह तो जाने ही जाने वाली है। अपन जैसे बचपन में थे, जवानी में रहे क्या? जैसे जवानी में थे, आज बुढ़ापे में है क्या? और बुढ़ापा भी रहने वाला नहीं है। ये तो रोकना कोई भी छापे पर रुकने वाला नहीं है। कौन बाल सफेद करना चाहता है? चंडा साहब भी सफेद हो गए तो फिर तंदन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है वो क्या सच्चा नहीं है? वो क्या है? झूठा है। वो स्वप्नवत है। अपने को इसलिए सत्य को पकड़ना है, परंतु सहारा किसका लेना है? इस शरीर का सहारा लेना है, इस मन का सहारा लेना है। इनके सहयोग से अपने को आगे बढ़ना है कि उसमें फिर देह की भी अपेक्षा नहीं रहे, वो मन की भी अपेक्षा नहीं रहे। इतने अपन क्या हो जावे? सेल्फ, हाँ, आत्मनिर्भर हो जावे अपन कि फिर अपने को किसी की और की पर की आवश्यकता ही नहीं रहे। ये काम होगा समय रहते हुए, क्योंकि होना था सो हो गया। सुर शब्द का योग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। फिर देह तो किसी की रहने वाली नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा ही नहीं रहे, तो अपन तोतला जी किस खेत की मूली है? और मूली भी नहीं, मामूली है। इसलिए साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे, जो जल की पणियार उपजे और फूटे। अपनी देह तो किसके समान है? जल की पणियार के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। कितने घंटे तक पानी का बुलबुला रहता है? कितने मिनट तक? कितने सेकंड तक रहता है। तो 84 लाख योनियों में 43,20,000 वर्षों में ये 60 साल की औसत आयु है। परसेंटेज निकालें यदि अपन 60 वर्ष का, 43,20,000 वर्ष में 60 वर्ष का परसेंटेज निकाले तो कितना आएगा शर्मा जी? 60 वर्ष का 43,20,000 वर्ष में परसेंटेज निकाल लें तो कितना आएगा? 1% भी नहीं आएगा। पॉइंटों के अंदर आएगा, 0.0000 इस प्रकार से परसेंटेज आएगा। तो किसके समान हुआ ये? बुलबुला, पानी के बुलबुले की जितनी आयु है इस नर्तन की। इसलिए मन को समझा रहे हैं कि हे मन, तेरे को बहुत ज्यादा लंबी आयु अवधि मनुष्य देह के रूप में मिली नहीं है। साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे। झूठे हैं। आंटी जी ने हाथ तो ना, हाँ, गर्दन तो हिला दी, परंतु अभी सत्संग से उठकर जाएंगे और अपन पूरे दिन किसका काम करेंगे? इस झूठे संसार का ही काम करेंगे। इसलिए उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन सही अनुरागे। यहाँ से दौड़ दौड़ कर भागेंगे और भाग कर किसका काम करेंगे? मन का।
मन का काम करेंगे, जहाँ मन को सुख मिलता है वही मन की यात्रा हो जाती है। जिसमें मन लगता है वो तो दौड़ दौड़ कर हो जाते हैं। अब सब माताओं बहनों की कमर बहुत दुखती है, आजकल बहुत दुखती है। और दीपावली से पहले क्या आते हैं? गरबा। गरबे के अंदर तो सारी कमर ठीक हो जाती है, उचक उचक के भाई मैं फर्स्ट आई, हमारी टीम फर्स्ट आई, कितना जोश आ जाता है। उस समय सारा दर्द भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन को उसमें आनंद की प्राप्ति। और इस प्रकार से मन को यदि राम नाम में आनंद आ गया तो फिर संसार बाधक बनने वाला नहीं, परिवार बाधक बनने वाला नहीं। इसलिए मन को ज्ञान दे रहे हैं कि रोज की खींचातान समाप्त हो जावे। जब मन को आनंद आ गया तो जितने भी एडजस्टमेंट करने हैं, जितने भी, संगीता जी आपका माइक फिर से चालू हो गया। तो फिर अभी तक मन जिसके लिए लगता है उसके लिए कितना भी कष्ट सहना हो सह लेता है। और गरबा एक दिन में थोड़ी, उससे पहले 8-10 दिन पहले से प्रैक्टिस होती है। रोज 1 घंटा प्रैक्टिस, क्या मालूम नहीं है, किया नहीं कभी? हाँ, रोज 1 घंटा 1 महीने पहले से रोज प्रैक्टिस चालू हो जाती है। और कभी उस ऐसा नहीं उस समय घर का काम नहीं हो, सारा काम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़ा पहले करके और फिर वापस आके कर लेंगे। कुछ सासू माँ बोलेगी नहीं हम हमारा काम कर रहे हैं, आपको ज्यादा हाँ, आपको ज्यादा बोलने की, हमारा काम हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन को जहाँ इंटरेस्ट होता है वो एडजस्टमेंट भी सारे कर लेता है। मन का भी इंटरेस्ट किस में जगाना है? परमात्मा के नाम के सिमरन में जग गया तो फिर संसार के काम भी होते रहेंगे, उसमें भी कोई व्यवधान आने वाला नहीं है। आएगा योगदान? नहीं आएगा, फिर आने वाला नहीं है। और फिर कैसे स्थिति होगी? खान हर पान विचार सब बिसरे। जब मन को किसी चीज में, बच्चों को खेलने में जैसे आनंद आता है तो उस समय क्या उनको भूख लगती है? मम्मी को बुलाना पड़ता, 3 घंटे हो गए अब तो आजा कुछ खा ले, तेरे वापस जाना है तो चला जाना खेलने के लिए। परंतु उसको क्या होता है? बच्चे के मन को खेल में आनंद आ रहा है तो भूख प्यास भी लगती नहीं। इसी प्रकार से यदि मन को भजन में आनंद आ गया तो फिर भूख प्यास आलस तस कुछ भी लगने वाले नहीं। कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बहाने फिर मन करेगा नहीं। तो खान हर पान विचार सब बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे। हो ये लवलीन आदीन का भगवान सु, एक कर तार निर्धार गावे। करत कल्लाप अल्लाप हर काज रे, ताव सिर सहत है सरब सारा। ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, नैण में नीर चवे छूट धारा। नैण में, लड्डा जी, नैण में नीर चवे छूट धारा। राम ही राम रग रोम पुकार है, हरस उर्माए प्रेम भारी। दास सुख राम कह प्रेम जा असल है, अंग यू मिलत जू रीत सारी। मन का प्रेम संसार में है तो संसार के काम दौड़ दौड़ कर हो जाते हैं, उसमें कोई अपने को शरीर का कष्ट भी अपन भूल जाते हैं, भूख प्यास भी भूल जाते हैं। अब व्यापारी बंधुओं के दीपावली का सीजन होता है, घर वाले फोन करते हैं खाना खाने आओ, खाना खाने आओ, 3 बज गई 4 बज गई। अरे अभी सीजन का टाइम है, मैं तो दुकान पे कचौरी मंगा के मैंने खा ली, अब तो शाम को रात को आके ही खाना खाऊंगा। सारा एडजस्टमेंट जहाँ मन लगता है वो सब हो जाता है। तो करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे। अभी तो अपना अल्लाप कल्लाप किसमें है? रोना धोना किसमें है? माथा फोड़ी किसमें है? अजमेरा साहब संसार के लिए है। और फिर जिसका मन ऐसे परमात्मा के नाम के सुमरन में लग जाता है तो वो फिर सोचता है कि कल की मेरी सत्संग चर्चा छूट गई, उस बात का दुख होता है। कल का मेरा सुमरन नहीं बन पाया, इस बात का दुख होता है। और ऐसे व्यवस्था बनाते हैं कि ताव सिर सहत है सरब सारा। जितने भी एडजस्टमेंट करने हैं वो सब एडजस्टमेंट कर लेता है। अभी सत्संग में आए तो ऐसा नहीं कि घर पे बहुत सारे काम करने वाले हैं जो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पहले निपटा के आए लड्डा जी। हाँ, क्या सब्जी वब्जी तो बन के आ गई, हाँ, अब जाके क्या रोटी बना लोगे। हाँ, ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, नहीं तो फिर घर में झगड़ा होता है। अब अपने को आत्मा का काम भी करना है और संसार का काम भी करना है, पेट का काम भी करना और पेट का काम भी करना है, तो एडजस्टमेंट तो
करना है। पर जिसका मन सदगुरु के ज्ञान को सुनकर जागृत हो गया, जिसने सदगुरु के शब्दों को मान लिया, सिरोधारी कर लिया, वो तो फिर परमात्मा की भक्ति के लिए सारे एडजस्टमेंट अपने आप हो जाते हैं। और बाकी तो अंतिम दिन तक भी एडजस्टमेंट होने वाले नहीं है। जो अपन रोज एक बात करते हैं ना, अजमेरा साहब वो गार्डन माला के नगर सेठ थे, वो एक याद है ना? हाँ, नगर सेठ थे, उनके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे उनके। कितने? 4 बेटे थे। हाँ, तो चारों नगर सेठ है, वो चारों के लिए इतने होशियार कि चारों के लिए 4 दुकानें उन्होंने कर दी। आज के समय में 4 फैक्ट्रियां उन्होंने लगा दी कि बेचारों का काम व्यवस्थित रूप से होता, मेरे सामने बराबर बराबर सबके हिसाब किताब, ताकि मेरे जाने के बाद कोई झगड़ा नहीं हो। ये इतनी होशियारी, इतनी चतुराई है इस मन के पास में, बुद्धि के पास में, तो इतनी चतुराई हाँ परमात्मा की ध्यान जी भाई रह सहसा रहते हुए, समय रहते हुए अपने निज घर की व्यवस्था तो की नहीं हो, बेटों के लिए 4-4 घर की व्यवस्था कर ली, 4-4 फैक्ट्रियों की व्यवस्था कर ली। व्यवस्था भी कैसे की? खड़े रह के सारे कमठाने का काम कराया। सुबह 8 बजे बराबर पहुंच जाते हैं। देखो मजाल कोई गलती हो जाए तो देखो आंटी जी इशारा कर रहे हैं उधर की तरफ, मैं मुंह में देख ही ना रहा हूँ उधर, मैं नहीं देखूंगा वरना अजमेरा साहब नाराज हो जाएंगे। तो फिर कितने होशियार होते हैं अपन, मन कितना होशियार होता है, कितना चतुर होता है। समय रहते हुए सारी व्यवस्था कर दी। और अब पल पल आयु उठे तन चीजे मरनो आवे आगोरे, शरीर तो क्षीण होता ही है। यहाँ तो कितने 65, 70, 75 वर्ष हो गए, परंतु रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि 40 के ऊपरे वृद्ध अवस्था हो। अपन कौन सब अपन उसी कैटेगरी में आ गए ना, सब तो सब 40 के ऊपर ही आ गए लगभग। हाँ सभी आ गए यहाँ तो, आज तो सभी है। आज चुनमुन नहीं आती इसलिए अपन अच्छा ये हाँ ज्योति है, बाकी तो सब अपन 40 के ऊपर आ गए हैं, तो सब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो उन्होंने समय रहते हुए सारी व्यवस्था कर दी। फिर भी कितने होशियार थे कि चारों बेटे ठगा नहीं जावे। रोज की रिपोर्टिंग ले लो, रोज ले लेते कितना प्रोडक्शन आया, कितना रियलाइजेशन आया, कोई कमी तो नहीं रही। तो क्या करते थे वो 4 पहर क्या करते थे? धंधा करते थे। और कैसे बांट रखा? 3-3 घंटे चारों बेटों की फैक्ट्रियों के लिए बांट रखा था। जाते पूरी रिपोर्ट मंगाते, देख लेते, और कोई कमी होती तो उसको सुधार करा देते। परंतु क्या करे, अब इतना सामर्थ्य अब शरीर में, कोई मरना चाहता नहीं, कोई बूढ़ा होना चाहता नहीं, कोई बीमार होना चाहता नहीं, फिर भी प्रकृति की व्यवस्था है तो बीमारी लग गई। अब शरीर में वो बल नहीं रहा, तो अब क्या कर रहे? अब तो फैक्ट्रियों में तो जाना संभव नहीं रहा, तो अब घर पे ही बैठ गए। किस पे बैठ गए? 4 पाई पे बैठ गए। 4 पाई के कितने पांव होते हैं? 4 पांव होते हैं, उस पे बैठ गए। वहीं से सारी रिपोर्टिंग फोन पे, मोबाइल पे सब रिपोर्टिंग पूरी मंगा लेते हैं। कोई कमी होती है तुरंत बात कर लेते हैं, भाई तुझसे नहीं हो रहा तो स्टाफ से, मैनेजर से मेरी बात करा, मैं करता हूँ तेरा काम। इतने होशियार थे। 4 पाई पे बैठे बैठे भी मन रे सिमिर हलसाए नहीं। किसको याद कर रहे हैं? मैनेजर को याद कर रहे हैं कि तू तरीके से काम कर, नहीं तो तेरी छुट्टी कर दूंगा, तेरा इस जगह दूसरा मैं हायर कर लूंगा। इतनी होशियारी है। किस पे बैठे बैठे? 4 पाई पे बैठे बैठे भी, 4 पाई पे लेटे लेटे भी सारा काम मैनेजमेंट संसार का चल रहा है। परंतु क्या करें, फिर एक दिन समाचार आ गए नौकर के द्वारा कि भाई सेठ जी के तो ऊपर के श्वास आ रहे हैं। तो चारों बेटे अपने अपने धंधे छोड़कर सब आ गए पिताजी के पास में। वो 4 पाई के कितने पांव थे? 4, और एक के पांव के चारों तरफ खड़े हो गए। पिताजी ने पूछा रामलाल? हाँ पिताजी। सोहनलाल? हाँ पिताजी। मोहनलाल? हाँ पिताजी। दीपक लाल? हाँ पिताजी। और सेठ जी के तो अभी तो ऊपर के श्वास आ रहे थे, और चारों के चारों यहाँ, और दुकान को फैक्ट्री को सुनी छोड़कर आ गए। इतना उनको जोश आ गया। इसलिए कौन किसको जोश आया? ये मन को जोश आ गया। तो चाणक्य साहब जैसे सत्संगी भी साथा पूछने के लिए गए थे, उन्होंने कहा सेठ जी अभी तो अंतिम समय में तो राम जी को याद कर लो। तो वो मन कितना जोरावर होता है। मन बोला अब 10-15 मिनट में तुम उनसे रूबरू ही मिलने वाला हूँ, साक्षात्कार ही मेरा होने वाला, अब क्या याद कर लो। इसलिए अंतिम दिन तक तो मन का काम होने वाला नहीं है। तो सेठ जी 4 पाई पर ही आत्मा निकल गई। अब आत्मा का गई वापस कितने समय के लिए? 4 युगों के बाद फिर वापस से नर्तन मिलेगा। 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना,
फिर 84 आवे, 4 जुगा का बरस बदीता, 1,43,40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20, दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, 1,84। व्यवस्था किसके लिए की अजमेरा साहब? अपन ने अपने बेटों के लिए। और भुगत कौन रही है? अपनी आत्मा। दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, 1,84 बार न पारा, भुगते गो जुग चारी। इसलिए अपन सोचते हैं हम तो अपनों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, अपना पर का भया सरीसा, है जो सब परा। हमारे माता जी है जो सब परा, हाँ है जो सब परा एक है, कोई अपना कोई न अपना, पर का भया सरीसा, माया सब धर डाटी, मूषा जग्या चल्या इन साथ, आखाय और ही खाटी। जिसके लिए इतने कर्म बंधन किए उन्होंने तो संपत्ति का बंटवारा कर लिया, और इस आत्मा के साथ में सारे कर्म संचित होकर चले गए। और जब तक एक भी कर्म बाकी रहेगा तो उसका ऋण बदला लेने और देने के लिए इस आत्मा को दे धर के आना पड़ेगा। देवे यू मान जताए जताए कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, अब कहो कौन तुम्हारो सेन, बोले यू जम सुनावे बेण। एक एक को जैसे सीसीटीवी कैमरा को वापस से रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं, रिप्ले चालू कर देते हैं, इसी प्रकार से अपने को सारे कर्म बता कर उसके अनुसार अपने को भुगताया जाएगा। तो अब अपन ने समझदारी का सौदा किया, तो इसलिए समझदारी का सौदा क्या? मन रे सिमिर सिमिर हल साई, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, राम भजन की ढील करे रे। जो जो अपनी गलती है सब सदगुरुदेव एक साथ के अंदर बता रहे हैं। राम भजन की ढील करे रे, करते ना? हाँ, और क्या करते हैं? कर्मा की ताकीदी। राम भक्ति के अलावा सारे काम तो बहुत चतुराई से, बहुत शीघ्रता से कर लेते हैं कि मेरा इस काम में तो बिल्कुल भी विलंब होना नहीं चाहिए। और हर एक काम से क्या बनता है? कर्म बंधन बनता है इस आत्मा के साथ में। और अभी बात हुई कि ये भी कर्मों को भुगते बिना इस आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। सत्संगत तज जाय हटाया, फिटलानत तो ये गीदी। ऐसी सत्संग चर्चा मिल रही है, ऐसे संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिल रहा है, तो वहां पहुंचते नहीं है। और कोई अन्य संसार की बातें हो तो कितनी भीड़ उमड़ जाती है। अभी या केवल्य का ज्ञान है, हाँ कल वहाँ उमड़ी थी, यहाँ केवल्य का ज्ञान है, तो यहाँ तो कितने जने 20-25 जने बैठे हुए हैं। यदि यही 3 लोगों की फलों की प्राप्ति का अभी यह बात बताई जा रही होती, 6 चमत्कार बताए जा रहे होते, तो कितने जने आए थे वहाँ? 10,000 50,000 जने आ गए थे। हाँ, और 150 जने मर गए। क्यों? क्योंकि सबको 3 लोगों की फलों की प्राप्ति चाहिए। या चमत्कार हाथ रस की बात है, हाथ रस की बात घोड़ा ही है, पाँव पड़ने के लिए, उनके पाँव पड़ने के लिए गाड़ी का चक्का सकड़ी के लिए में निकले। सत्संगत तज जाय हताया, फिटलानत तो ये गीदी है। मन तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। जो काम तू परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा पद के मिलने का इस देह के द्वारा कर सकता है, वापस से करना संभव नहीं है। और फिर भी तू करना चाहता नहीं। इस काम को छोड़ के सारे काम तो तू कर लेता है, तो तुझे धन्यवाद का पात्र है, धिक्कार का? धिक्कार का पात्र। तो अब अपने को कौन सी कैटेगरी में रहना लड्डा साहब? धिक्कार वाले पात्र में या धन्यवाद वाले पात्र में? धन्यवाद वाले पात्र में रहना है। और क्या करते पंजुग सुहेत साध सूफी को, हर तज आन मनावे, सत बात की अवज्ञा करके, विषय बात मन भावे। संसार से तो है अपने को, जहाँ संसार के सुखों की प्राप्ति की बात होती है वहां तो अपन दौड़ दौड़ कर
चले जाते हैं। सब संसारियों से अपने को क्या रहता है, बहुत विशेष हित रहता है, स्नेह रहता है। किसी के घर में काम पड़ा, शादी में, तो क्या कहते हैं अपन कि वहां तो जाना ही पड़ेगा, और कोई नहीं जा रहा है तो कम से कम एक जना तो चले जाओ, नहीं तो क्या रह जाएगा, जिंदगी भर का हाँ केनात रह जाएगा, ओरमा रह जाएगा। हाँ, परंतु वो केनात इस याद मन को याद नहीं है। जब धर्मराय ने अपने को समझाकर भेजा था, धर्मराय तब बोलिया, सुनो जीव ये बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। मैं बेजू हूँ जुग में, मिन खादे के माय, बिन भक्ति फिर नाक सु, नरक कुंड के माय। यहाँ की किनात का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वहां की किनात को कितने समय तक चलती रहेगी, वापस से 43,20,000 वर्ष तक वो किनात बाकी की बाकी रह जाएगी। जुग सुहेत साध सूफी को, हर तज आन मनावे। परमात्मा की प्राप्ति की बात को तो सिरोधारी करते नहीं है। परमात्मा के अलावा शरीर और संसार के सुख जो भी अपने को इंद्रियों से नजर आते हैं, इंद्रियों से अनुभव में आते हैं, उसका उपाय अपन दौड़ दौड़ कर करते रहते हैं। सत बात की अवज्ञा करके, विषय बात मन भावे। तो संत सदगुरु केवली भगवान सत्संग चर्चा में कौन सी बात बताते हैं, शरीर संसार के सुखों की बताते हैं या आत्मा के कल्याण की? आत्मा के कल्याण की बात बताते हैं, क्योंकि आत्मा सत है, परमात्मा सत है। सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने का सत केवल ज्ञान और सदगुरु सत्ता बख्शीश करते हैं, परंतु इसको तो अपन सिरोधारी करते नहीं है। सत बात की अवज्ञा करके सुन भी लेते हैं तो उसको मानते नहीं है। मानते कौन सी बात है, विषय बात मन भावे। जिससे अपने को शरीर का सुख मिले, संसार का सुख मिले, इंद्रियों का सुख मिले, वही बात अपन मानते हैं और उसी का उपाय करते हैं। तो इससे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी। गलती किसकी शर्मा जी, गलती किसकी? सदगुरुदेव तो अपने को सच्ची बात बता रहे हैं, फिर भी नहीं माने तो ये घोड़े और सदगुरु के तो कोई स्वार्थ नहीं है। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। गधे को किस में लौटना अच्छा लगता है? तो अपन कौन है, इंसान है या गधे हैं? अपने को विचार करना है। और सदगुरुदेव आगे फरमा रहे हैं, सोए रहे के जोड़ चलावे, काय मून गए मन माही, कह सुख राम धीरग मन तोने, राम रटे क्यों नाई। या तो क्या करेंगे, सोते रहेंगे, पड़े रहेंगे, आड़े पड़े हुए हैं सोफे पर, हाँ हॉल के अंदर, और सामने क्या चल रही है, टीवी चल रही है, पड़े पड़े टीवी देख रहे हैं, और आराम से नहीं तो भाई आराम से सो गए। बंद कर दी टीवी तो क्या हो गई, नींद आ गई। सोए रहे ये जोड़े चलावे, और टीवी बंद कर देंगे तो क्या कर देंगे, और आसपास के चले जाएंगे भाई बहनों के पास में, और उनसे बातें करने में लग जाएंगे। वो बातें भी कौन सी, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात करे न राय, इधर उधर की बातें करेंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे, नमक मिर्ची लगाकर बताएंगे, थोड़ी को बहुत ज्यादा करके बताएंगे, क्योंकि उसमें मन को क्या मिलता है, हाँ मन को बहुत सुख की प्राप्ति होती। किसी की निंदा करने में, किसी का बुरा सुनने में बहुत मन को सुख की प्राप्ति होती है। सोए रहे के जोड़ चलावे, काय मून गए मन माय। या तो सो जाएगा या उधर उधर की पंच पंचायती कर लेगा तो उसमें मन लग जाता है, और या फिर मौन धारण करके बैठ जाएगा। परंतु कह सुख राम धीरग मन तो ने, राम रटे क्यों नाई। सोना मंजूर है, इधर उधर की बातें करना मंजूर है, दोनों ही नहीं करने दिया तो अकेला बैठकर मौन धारण तो कर लेगा, परंतु मुखारबिंद से राम नाम का सुमरण नहीं करता है। तो कह सुख राम धीरग मन तो ने, हे मन तुझे धिक्कार है। अभी जो सारी व्यवस्थाएं तुझे मिली हुई है, सर्वगुण संपन्न मानव देह तुझे मिली हुई है, जिससे तू परमात्मा के नाम का सुमरण कर सकता है, वो फिर भी नहीं कर रहा है, तो तुझे
धिक्कार है, तेरा मनुष्य देह में आना न आना सब बेकार चला जा रहा है और वापस से ऐसी नरदेही मिलने वाली नहीं है। एक बात कहूं सब मानी जे कोई समझे भाई, इन नाकासो चूक गया बुद्धि आ फिर मिले न कहा। इसलिए है मन, इस समय का जितना भी समय बचा हुआ है इसका सदुपयोग कर ले, तभी तू नरसंज्ञा में आएगा। नरसंज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सुमरे सोता वही अभ्यास। जब बेड रेस्ट हो जाएगा ना तोतला जी, तब भी सूता योई अभ्यास, वो अभ्यास बना हुआ रहेगा, फिर देह की अवस्था से उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम।